Come back to chemistry quiz. तो बेटा इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी स्टडी एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बेटा पार्ट 1 में हमने एसिड्स कंप्लीट किया है और पार्ट 2 में बेटा बेस एंड इंडिकेटर्स। तो पार्ट 3 में लेके आया हूँ बेटा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि आज हम बेटा सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन, H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव कॉन्सेप्ट और इंपोर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। आपने कभी सोचा है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा? या हाउ इज सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। So let's understand the complete concept in a simple and easy way. So let's get start. सबसे पहले बात करेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तो देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है ए रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में भी कि जब एक एसिड और एक बेस मिलके क्या बनाते हैं बेटा, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती है बेटा, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एसिड प्लस बेस मिलेगा तो वहां पे क्या करेगा, साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा बेटा। ठीक है, जैसे एसिड मैंने लिया बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वहीं बेस लिया मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो मैं नाम बोलता हूँ आप नीचे नोट कर लिया करो ताकि आपको फॉर्मूले के नाम याद रहे बेटा। ठीक है, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से ये निकाल रहा है बेटा NaCl, ये निकाल रहा है NaCl और प्लस H और प्लस OH नेगेटिव बचा, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाता है बेटा, वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका सॉल्ट, और ये क्या कहलाएगा बेटा आपका वाटर। ठीक है, तो जब भी एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से क्या होता है बेटा, साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, और वह रिएक्शंस क्या कहलाती है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है वो, वाई इज इट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, इसे न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है बेटा। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो एसिड्स होते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन क्या देते हैं आपको, H पॉजिटिव देते हैं, ये बता चुका हूँ मैं। और बेस क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन किसी एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जैसे वहन रिएक्ट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ले लिया तो क्या फॉर्म किया बेटा उसने, वाटर फॉर्म किया, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो क्या फॉर्म हो रहा है बेटा आपका, वाटर। ये वाटर की ड्रॉप्स है, आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, वाटर फॉर्म करते हैं। वाटर फॉर्म क्यों होता है बेटा, तो द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कैंसिल ईच अदर, यानी कि जब वाटर फॉर्म होता है तो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी क्या कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है ना, और मेकिंग द सॉल्यूशन न्यूट्रल, और जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है हमारा, न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा तो क्या बनाएगा, वो क्या फॉर्म करेगा बेटा, वाटर फॉर्म करेगा। और वाटर फॉर्म करने के बाद इसी कारण क्या होता है बेटा, एसिडिक और बेसिक इफेक्ट क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल आउट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है हमारा कैसा बन जाता है बेटा, वो न्यूट्रल बन जाता है, तो इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, आपको पता है H पॉजिटिव से क्या होता है, इसे सबसे पहले क्या था, वाई इज इट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है जब एक एसिड से H पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, और बेस से क्या मिलता है बेटा आपको, OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, तो जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, वहां पे वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, वाटर फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, तो द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कैंसिल ईच अदर, एसिडिक एंड तो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी क्या कर देती है बेटा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, और जो सॉल्यूशन हो जाता है वो कैसे हो जाता है आपका, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन कहा गया है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बेटा साल्ट फॉर्मेशन।
क्या होता है? साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में क्या कह रहा है वो? द आयनिक कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड इज साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान आयनिक एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेटा सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होता है? एक सॉल्ट होता है और दूसरा क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, बात है समझ में? अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो HCl लिया, NaOH लिया, तो क्या फॉर्म हुआ? NaCl फॉर्म हुआ बेटा और प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो NaCl है वो क्या है बेटा? आपका सोड, इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड इज द साल्ट फॉर्म। तो ये साल्ट, तो NaCl क्या है बेटा? यहाँ पे सॉल्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? वाटर है। अब आप जो, मैं बता दूं, मैं आपको बताया था कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बताया था मैंने, एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। ठीक है, साल्ट का फॉर्मेशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है, आज हम लोग वो सीखेंगे बेटा। ठीक है, आज तक हमने पढ़ा है कि भाई जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, बात सही है। बट एक्चुअल में उसके अंदर हो क्या रहा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होता है, एसिड्स में क्या होता है, जैसे H पॉजिटिव था, HCl था, जब हमने इसे क्या किया बेटा? ब्रेक किया, तो किस में ब्रेक हुआ? वो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, जल्दी बताओ। तो मैंने बताया था कि जो Cl नेगेटिव था आपका, वो कौन सा रेडिकल था आपका? एसिडिक रेडिकल था, एसिडिक रेडिकल। और वहीं दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? जैसे मैंने ले लिया NaOH, क्या है बेटा? बेस है। तो बेस में क्या हो रहा है आपका? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसे तो ब्रेक डाउन हो रहा है, बताओ। ठीक है, तो इसमें जो आपका Na पॉजिटिव था, यानी कि अगर मैं दूसरे पेन से दिखाऊं, ये जो Na पॉजिटिव था इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। अब देखो साल्ट का फॉर्मेशन एक्चुअल में हुआ कैसे। तो हमने साल्ट फॉर्मेशन है एसिडिक रेडिकल प्लस बेसिक रेडिकल्स लेते हैं हम लोग। तो एसिडिक रेडिकल क्या है आपका? या पहले बेसिक रेडिकल ले लो। बेसिक रेडिकल क्या है बेटा आपका? Na पॉजिटिव है और प्लस एसिडिक रेडिकल क्या है बेटा आपका? Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो इनका जब फॉर्मेशन, मतलब जब इनको रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वहां पे? NaCl। तो ये क्या है बेटा आपका? सॉल्ट। एक्चुअल में जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है क्या है? जब एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमें बताया जाता है कि जब एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बट एक्चुअल में उसके अंदर की कहानी क्या है वो आज आप लोगों ने समझ ली होगी। आई होप कि ये बात बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। एसिड रेडिकल्स, क्योंकि आपको पता है जो हमारे एसिड्स होते हैं वहां से क्या करते हैं? एसिड रेडिकल्स जब अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका एसिड रेडिकल कहलाता है। ऐसी बेस में क्या होगा? जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या कहलाता है? आपका बेसिक रेडिकल कहलाता है। तो जब एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, Na पॉजिटिव क्या है बेटा आपका? ये बेसिक रेडिकल है। ठीक है, और Cl नेगेटिव क्या है बेटा आपका? एसिडिक रेडिकल है, यानी कि एसिड, एसिडिक बोल दो या एसिडिक रेडिकल है। ठीक है, तो जब बेसिक और एसिडिक रेडिकल मिलेंगे तो तब जाके क्या होता है बेटा? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आई होप ये बात बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल अगर हम देखें इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जैसे वो तो एग्जांपल 1 था, है ना। एग्जांपल 2 देखें हम, जैसे H2SO4 क्या है बेटा? ये आपका एसिड है। NaOH क्या है बेटा? आपका बेस है। क्या बना? Na2SO4 बना, यहाँ से Na ले लिया, Na2SO4 निकाल दिया, प्लस वाटर फॉर्म कर दिया। तो ये जो Na2SO4 है ये क्या है बेटा? आपका सोडियम सल्फेट कहेंगे इसे। ठीक है, SO4 जहाँ जाए सल्फेट बोलेंगे, और Na क्या हो जाता है? सोडियम। तो सोडियम सल्फेट इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो नाम इसके नीचे ही आपको बेटा लिखना होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में क्या है? HNO3 क्या होता है? ये क्या है बेटा? आपका नाइट्रिक, यानी कि ये क्या है? आपका एसिड, एसिड है। और CH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका बेटा बेस है।
ठीक है। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, CnO3 का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ से क्या किया इसने, कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म कर दिया। ठीक है, और प्लस वाटर फॉर्म कर दिया, तो कैल्शियम नाइट्रेट क्या है बेटा आपका, साल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम साल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, जल्दी बताइए। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। ठीक है, तो सो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट फॉर्मेशन, है ना, एसिड बेस रिएक्शंस भी हमने देख लिया बेटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी समझ लिए हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो मेक श्योर टू बेटा रिवाइज टुडे नोट्स एंड सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी पीएच scale and importance of pH. So don't miss the next part of this series. If you found the video helpful, like the video beta, comment your doubts, share with your friends, subscribe to Chemistry Quiz. So thanks for watching and see you in the next lecture.